यही एज होता है जहां टीनेज बच्चे डिसीजन लेना शुरू करते हैं। बच्चा जब घर से झगड़ा करके आता है क्लास में, तो क्लास में टीचर्स को भी एरोगेंटली बात करता है। तो अब उनके दोस्त कैसे रहेंगे, उसका कंट्रोल हम पे है क्या? हम बोलते हैं उससे बात मत कर, उससे बात मत कर, पर दोस्तों का चॉइस हम कर सकते हैं उनके लिए। फैमिली में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आई गारंटी यू सब कुछ अच्छा होने वाला है। हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक अच्छा पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और अच्छे रिलेशनशिप का हमारे सोसाइटी पे कैसा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। एक अच्छे रिलेशन से कैसे स्टूडेंट्स का स्टडीज में परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, कैसे एक अच्छे रिलेशन से सब कुछ पॉजिटिवली और हमें जो टारगेट्स अचीव करने हैं वो टारगेट्स अचीव करने में आसानी हो सकती है। तो आज के वीकली टॉक नंबर 3 में हम पेरेंट और चाइल्ड इनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम सबको पता है कि हम सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तभी होता है जब हमारे फैमिली में कुछ हो जाता है। सही बात है, जब हमारे फैमिली में कुछ भी हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, देखो वो दिन कैसा जाता है, हमारा एकदम खराब जाता है। मतलब बाहर कुछ भी अच्छा चल रहा है, हमारा मन नहीं लगता। और वही सोचो कि आपका छोटा भाई है या फादर है, उनका प्रमोशन हो गया, या पेरेंट्स के लिए बोल रहा आपका बच्चा है और उसको स्कूल में टॉप 10 में उसका नंबर आ गया, तो वो दिन कितना अच्छा जाता है। तो ये मुझे लगता है हम सबके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मेरे लाइफ में भी फैमिली को पॉजिटिव रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। और क्योंकि एक टीचर मैं हूं और मैं स्टूडेंट्स को तो पढ़ाता ही हूं, बट पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से भी मिलता हूं, तो मैं फर्स्ट हैंड आपको बता सकता हूं कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है और पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है। बट बहुत बार ये होता है कि बच्चे आके मिलते हैं मुझे और बोलते हैं कि सर मुझे घर पे बहुत प्रेशर है, तब पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, और पेरेंट्स आके मिलते हैं कि सर बच्चों के ये प्रॉब्लम है, आप उनको मत बताओ, मैं आके कंप्लेंट कर रहा हूं, बट वहां बच्चे नहीं होते और मुझे हैंडल करना पड़ता है, मुझे मतलब टीचर्स को हैंडल करना पड़ता है। बट आज का ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये अकेले अकेले देखने से अच्छा अगर साथ में बैठ के आज का टॉपिक देखते हो, आई प्रॉमिस यू कि आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूं अभिजीत पेशकर और लेट अस स्टार्ट वीकली टॉक नंबर 3 दैट इज ऑन पेरेंटिंग। तो सबसे पहले मैं जनरल पेरेंटिंग के बारे में भी बात करने वाला हूं, बट मेरा फोकस रहेगा टीनेज पे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ये टीनेज स्टूडेंट्स है। मतलब उनकी उम्र 14 साल से 17 साल के बीच में, 18 साल के बीच में, तो सारे एकदम परफेक्ट अपने टीनेज पे आ चुके हैं। ये एज इतना सेंसिटिव है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पोटेंशियल होता है इस एज में कि इस एज को अगर हमने हैंडल कर लिया पॉजिटिवली, एक डायरेक्शन दे दी, तो स्काई इज द लिमिट। यही एज होता है जहां हम खुद को और हमारी पर्सनालिटी बनती है। यही एज होता है जहां टीनेज बच्चे डिसीजन लेना शुरू करते हैं अपने लाइफ के बारे में। यही एज होता है जहां निगेटिव टर्न मिल जाता है। यही एज होता है जहां लाइफ में डिप्रेशन नाम की चीज आ जाती है। 8वीं के बच्चों को कभी सुना है वो डिप्रेशन में है? स्कूल के बच्चों को कभी सुना है? क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, मजा मस्ती करते हैं, बट जैसे वो 10th 11th 12th में आते हैं, कंपटीशन में भागना, रैट रेस, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, ये करो, तो डिप्रेशन वाली स्टेट भी यहीं से शुरू हो जाती है। तो इस टीनेज को अगर हम मतलब इसको संभाल लेते हैं, आई गारंटी यू कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलो शुरू करते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मतलब बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अनबन है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? बात करके, कम्युनिकेशन करके। तो पेरेंट्स में और अपने उनके बच्चों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, और वो है बढ़िया, पॉजिटिव, हैप्पी कम्युनिकेशन।
सुबह उठते ही पहला कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन। आज क्या करने वाले हैं हम सब लोग? पिताजी बोलेंगे आज मैं मेरे ऑफिस में ये करने वाला हूं, माताजी बोलेंगी मैं ये काम करने वाली, बच्चे बोलेंगे आज मेरा ये टारगेट है। फैमिली का टारगेट बना। हाँ, हम तो इंडिविजुअल टारगेट्स बनाते, चलो फैमिली के टारगेट्स बनाते। साथ में जब खाना खाएंगे बताओ किसके किसके टारगेट्स पूरे हुए, क्या नया सीखा, शेयरिंग करो। कुछ प्रॉब्लम है, अगर पापा में और बच्चे में प्रॉब्लम है तो बताओ, पिताजी ने खुल के बोलना चाहिए। बेटा देख, अगर एग्जांपल राज नाम का एक बच्चा लेते हैं, पिताजी बोलेंगे बेटा राज देख तू पिछले 2-4 दिन से ना थोड़ा मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मोबाइल का यूज कम हो सकता है क्या? बट यही अगर हम उल्टा गुस्सा करके बोलते हैं, अरे तुला इतके दिवस कळत नाही का, हाँ मार्क कमी येता है, कितने बार बोलना पड़ता है तुझे। मतलब वही चीज को अगर हम पॉजिटिवली कम्युनिकेशन करें अच्छे से। देखो किसके घर में प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके घर में प्रॉब्लम होती है ना। बट इसी प्रॉब्लम्स को अगर हम प्यार से समझा के, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, बट इससे एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन दोनों पार्टीज का कम हो जाएगा। और जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जब हम घर से पॉजिटिवली बाहर निकलेंगे, तो दिन में जो जो हमसे मिलेगा हम उनके साथ भी पॉजिटिवली ही इंटरेक्ट करेंगे। बच्चा जब घर से झगड़ा करके आता है क्लास में, तो क्लास में टीचर्स को भी एरोगेंटली बात करता है। पिताजी जब बच्चों पे गुस्सा होके, माँ बाप पे गुस्सा होके ऑफिस में जाते हैं, तो वो ऑफिस में जाके भी गुस्सा ही करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टीनेज में बच्चों को इंडिपेंडेंट हो गए हैं ऐसी फीलिंग आ जाती है। उनको लगता है कि मेरा डिसीजन ही बराबर है, मैं जो करूं वही बराबर है। तो माँ बाप ने क्या करना चाहिए ऐसे केस में? अगर आपका बच्चा कोई डिसीजन लेता है और आपको लग रहा है कि वो बराबर है, तो उसको अप्रिशिएट करो, वाह एक नंबर। अगर और इमेजिन करो आप जब उस एज में थे, आपने क्या किया था। अगर आपसे बढ़िया डिसीजन आपका बच्चा ले रहा है तो उसको सपोर्ट करना आपका काम। पर अगर आपको लग रहा है नहीं ये मेरा बच्चा गलत डिसीजन ले रहा है, तो उसको ये मत बोलो कि हमारे बचपन में हमने ये किया था, अरे मी असं करायचो, अरे मी तसं करायचो। ये बताने में उसको आप कितने ग्रेट हो ये मत बताओ, क्योंकि आपका बच्चा वो नहीं सुनना चाहता। आप उसको टैकल करो अच्छे से, उसको ऑप्शंस दो। यार भारी है, तू जो विचार करता हो, तू जो सोच रहा है वो अच्छा है, बट देख तो ऐसा भी कर सकता है क्या। अगर बच्चे में उतनी मैच्योरिटी है तो वो सुन लेगा, नहीं तो वो बोलेगा नहीं मेरे को ऐसे करने का। फिर ठीक है, उसका दोस्त कौन है उससे बात करो, उसके टीचर्स कौन है बात करो, देखो उनको समझाओ। अपना इंटेंशन क्या है कि उसने गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको आप डांटोगे तो वो जानबूझ के गलत डिसीजन लेगा। मानते हो? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आपका बच्चा एक डिसीजन लेता है और आपको पता है वो गलत है, और अगर आप उसको बोलते हो कि तेरा डिसीजन गलत है, तो वो लेगा, वो तो बोलेगा अब तो मैं गलत है फिर भी लूंगा। तो टैकल करना सीखना चाहिए। तो इस एज में बच्चों का ईगो बड़ा हो गया है, उस ईगो को मारो मत, क्योंकि वो बहुत मजबूत है, क्योंकि अभी जस्ट उसका जन्म हुआ है, एक पावरफुल ईगो बन गया है। उसको टैकल करो, टैकल करने से वो चीजें सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद टीनेज में ना बच्चों को क्लोज कौन लगता है पता है? बच्चों को क्लोज लगते हैं अपने फ्रेंड्स, है ना। जब वो छोटे होते तो वो मम्मी पापा करते रहते हैं, बट जैसे वो थोड़ा सा बड़े होते हैं वो थोड़ा सा फ्रेंड्स की तरफ या टीचर्स की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स पेरेंट्स हमको आके मिलते हैं, देखो ना सर वो हमारा तो सुनता नहीं, वो आपकी बहुत तारीफ करता है, वो शायद आपका सुनेगा। बट एक बात बताओ, वो हमसे ज्यादा अपने दोस्तों की सुनते हैं। तो अब उनके दोस्त कैसे रहेंगे उसका कंट्रोल हम पे है क्या? हम बोलते हैं उससे बात मत कर, उससे बात मत कर, पर दोस्तों का चॉइस हम कर सकते हैं उनके लिए? नहीं। आपका बच्चा ये सोच के कभी दोस्ती नहीं करेगा कि सामने वाले से मेरा फायदा होने वाला है, नहीं मेरा प्रॉफिट। वो देखेगा मेरे जैसा वो है या नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम सेम है क्या, और उसके साथ वो दोस्ती करेगा। जहां उसके ख्यालात मिलते हैं वैसे वो वैसे उसके दोस्त रहेंगे। अगर आपको लगता है कि उसके दोस्त वैसे नहीं होने चाहिए, उसके दोस्त होशियार होने चाहिए, उसके दोस्त पॉजिटिव होने चाहिए, उसके दोस्त हार्डवर्किंग होने चाहिए, अब मुझे बताओ वो बाहर जाके दोस्ती क्यों कर रहा है? आपका बच्चा बाहर जाके दोस्ती क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने फैमिली में उसके फीलिंग्स
उसको अंडरस्टैंड करने वाले शायद कम लोग हैं। उसका भाई शायद उससे बहुत बड़ा होगा या बहुत ही छोटा होगा, उसके साथ वो शेयरिंग नहीं कर सकता। देखो ऐसे सिबलिंग्स जो सेम एज के हैं, वो आपस में इतना अच्छे से मिलके रहते हैं कि उनको बाहर तीसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। या ऐसी फैमिली इमेजिन करो जिस फैमिली में पिताजी बच्चों के साथ एकदम हाई फाई दे रहे हैं, शाम में बात कर रहे हैं, एकदम पॉजिटिव है, चल बेटा मूवी को जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो बच्चा बाहर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, उसका लिमिटेड सच। तो फैमिली में ही फ्रेंडशिप वाला एनवायरनमेंट अगर आप बना लेते हो तो अपने को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर दोस्त बनते अच्छी बात है, बट फैमिली बॉन्डिंग उससे अच्छी रहती है। और इसमें बच्चों को डायरेक्शन देना बहुत आसान होता है। मैं बच्चों को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट देने की बात कर रहा हूं। तो चलो यार बच्चों से दोस्ती करते हैं, बच्चों को बोल रहा हूं चलो यार अपने माँ बाप से दोस्ती करते हैं। आपके पिताजी अगर आप पे चिड़चिड़ कर रहे हैं तो ये मत देखो ना यार पापा हमेशा बोलते रहते, ये देखो उसके पीछे रीजंस क्या है। शायद पिताजी के बॉस उनको डांट रहे, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, शायद हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं। यार मुझे बताओ, आपके माँ बाप आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा नहीं सोच सकते? मैं बच्चों से बोलना चाहता हूं, आपका दोस्त जब प्रॉब्लम में है तो आपके मुंह से क्या निकलता है पता है? दोस्त के लिए कुछ भी। तो इस एज में हम इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा सकते कि पापा के लिए कुछ भी, मम्मी के लिए कुछ भी, भाई के लिए कुछ भी, बहन के लिए कुछ भी। Why we are not saying family first? क्यों हमारे मुंह से आजकल ये निकल नहीं रहा है फैमिली फर्स्ट? दोस्त को पिकअप करने रात को जाओगे, बट मम्मी सुबह उठ के बोल रही है बेटा उतना दूध गर्म कर ले। नहीं बेटा नहीं, मुझे सोना है। दोस्त के लिए कुछ भी कर लोगे। तो क्यों हम फैमिली में फ्रेंडशिप नहीं ला रहे? तो क्यों फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले आपके मम्मी पापा अपने बच्चों को फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांध रहे? थोड़ा इमोशनल नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं बस बोल रहा हूं कि फैमिली में फ्रेंडशिप बढ़ाओ, है ना। उसके बाद टीनेज में एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है तो वहां पर माँ बाप को बहुत केयरफुल रहना जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैं ये हमेशा बोलता हूं, आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट आपका बच्चा रॉन्ग ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए। और जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है उस समय पे अगर हम उसके फेलियर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं तो हम उसको और ढकेल रहे हैं डिप्रेशन में, और वहां चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसको वापस बाहर निकालने में। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है तो वहां पे आपको एक तो खुद एफर्ट्स लेने या किसी थर्ड पर्सन से, टीचर से एफर्ट्स मतलब हेल्प लेनी है और उसको बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना सर? कुछ नहीं करना है, जो 3 पॉइंट्स बोले, अच्छा कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, है ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो अगर फैमिली में कोई भी डिप्रेस्ड है तो हम कभी भी उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे जिससे वो डिप्रेशन में हम गए। हम उसके अपोजिट बात करेंगे। पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन है, पढ़ाई की बात नहीं करनी है। उसको बोलना है तू सिर्फ टॉपिक पढ़, नॉलेज लेना जरूरी है। वो बोलेगा ठीक है, पापा बोले सिर्फ नॉलेज लेना, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। और जब वो रिलैक्स होगा उसके ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी, पढ़ाई अच्छी होगी और ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाएंगे। टीचर्स से आके मिलो, टीचर्स बेस्ट होते हैं टीचर्स आपके बच्चों को हेल्प करने में, क्योंकि टीनेज में ना टीचर्स का काफी इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे। तो अगर स्टूडेंट्स का डिप्रेशन में है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से जरूर पॉजिटिव इंसाइट्स, अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताओ कि आप यहां तक वीडियो देख रहे हो और इसके आगे का भी आपको देखना है, आपका नाम भी पोस्ट करना है। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली वो डिप्रेशन से रिलेटेड ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहां मैं मेंटल हेल्थ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग अपने लाइफ डेली रूटीन में है, बट स्टिल दे आर एबल टू मैनेज द मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी। शाम को जब सब घर पे आते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी तो है ना कि कोई ना कोई डिस्टर्ब होके आने वाला है घर पे। तो अपने अपने मोबाइल में पड़े रहने से अच्छा
एक बार 5 मिनट 10 मिनट सबको टाइम दे दो कि आज का दिन कैसा रहा, क्या किया दिन में आज। ये मैं भी आज से शुरू करने वाला हूं। चलो मैं आपको ये मत, क्योंकि मुझे भी देखो, ये वीडियो में जब बनाता हूं ना, मैंने 3 वीकली टॉक्स बनाए अब तक। हर वीडियो में जब मैं बात करता हूं मुझे लगता है कि मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, बट आई वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट पर्सन। मैं उस जर्नी में जाना चाहता हूं, उस राह पे दौड़ना चाहता हूं कि जहां मैं कल से आज बेहतर हूं, आज से कल बेहतर हूं। ये मैं करना चाहता हूं। तो हर रोज हम शाम को सारे फैमिली मेंबर से जो हमारे लाइफ में मैटर करते उनको बोलेंगे आज का दिन कैसा रहा, और अगर कुछ खराब रहा होगा तो और टाइम स्पेंड करेंगे। क्या मैं हेल्प कर सकता हूं, क्या कर सकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। रोज सुबह उठने के बाद कैसे सबको पॉजिटिव गाना लगाओ, कुछ तो करो यार जिससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट से शुरुआत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी पेरेंटिंग में, और स्टूडेंट का, बच्चों का पेरेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनने में। और एक चीज बहुत मैटर करती है और वो है रिस्पेक्ट। उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी है बच्चों की कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट उनको रखना ही है, माँ बाप कैसे भी हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप है। बस मुझे इतना पता है। बट माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे छोटे हैं, ये समझ के उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। उनके छोटे छोटे सजेशंस को, ए तुला काय कळतं का रे, तुझे कुछ समझ में आता है क्या रे, मुझे मत सिखा, ऐसे वर्ड्स या कुछ भी ऐसी एक्शन जिससे वो हर्ट हो जाए, ये ना करे। रिस्पेक्ट होती है। एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब हमारे घर में एक छोटा सा पेट है यार, उसको भी अगर मैंने कुछ ऐसे कुछ बोल दिया, वो भी यार दिन भर, आपने देखा होगा जिसके घर में पेट है, अगर आप चिल्लाओ पेट पे वो भी उदास हो जाता है। यार हम तो इंसान हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी टाइम। फैमिली में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वीकेंड्स में फैमिली को टाइम दो, है ना। डेली तो दे नहीं सकते, जो हॉस्टल में रहते हैं वो डेली, बट फोन पे थोड़ा बात करो, वीडियो कॉल करो, कुछ तो जोक्स भेजो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, शेयरिंग करो। शेयरिंग इज द बेस्ट वे। कुछ नहीं, क्वालिटी टाइम मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम, शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस, शेयरिंग ऑफ एनीथिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। और लास्ट पॉइंट, अच्छे फैमिली में ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब टीनेज में आते हैं तो ट्रस्ट इश्यूज, कभी कभी प्रॉब्लम्स के रीजंस होते हैं। माँ बाप को बच्चों पे ट्रस्ट नहीं रहता है, और जब बच्चों को ये फील होता है कि मेरे माँ बाप का मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ से वो अंदर की अंदर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर बाहर सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। फिर उनके दोस्त, सोशल मीडिया, आपको पता है क्या होता है फिर। तो फैमिली में फैमिली ट्रस्ट के बेसिस पे ही स्ट्रांग रह सकती है। ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सोसाइटी। ट्रस्ट है बच्चों का माँ बाप पे, माँ बाप का बच्चों पे, सब ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके फैमिलीज में होती है। कोई फैमिली परफेक्ट नहीं है इस दुनिया की, कोई फैमिली परफेक्ट नहीं है। झगड़े सब में होते हैं, बट जिस फैमिली में ट्रस्ट है वो फैमिली स्टेबल रहती है, पॉजिटिवली आगे जा सकती है, हैप्पी रहती है, हेल्दी रहती है। हेल्दी से ये भी कहना चाहूंगा, फैमिली में हेल्थ, फिजिकल फिटनेस भी बहुत मैटर करती है। तो पेरेंटिंग का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है कि अपने बच्चों को फिजिकली फिट रखो, उनको अच्छा खाना खिलाओ। मैं देखता हूं रोज बच्चे वेफर्स लेके भागते रहते रास्तों पे, मतलब वो भी कभी ठीक है, पर रोज नहीं ना। तो उनको एप्पल दो, रोज एक बैग में डाल के दे दो, खाओ। दो दे दो, तेरे दोस्त को भी एक दे, क्योंकि उसको अकेले को लगता है मैं अकेले में क्लास में बैठ के खाऊंगा तो बाजू वाला क्या सोचेगा। दो दे दो, वो उसको दोस्त को भी दे देगा वो। तो फिजिकल फिटनेस, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। फैमिली मेडिटेशन करो। हम क्या करते हैं, रूम बंद कर देते हैं, मला कोण डिस्टर्ब नका करू रे। अरे उससे अच्छा सब जन मिलके बैठो, करो, एंजॉय करो, है ना। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो भी बोला होगा, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं जो बोला वो 100% आपको अप्लाई होगा, बट कुछ तो हुआ होगा। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको क्या क्या हेल्प हुआ। और मैं आशा रखता हूँ कि आपकी फैमिली हेल्दी रहे, फिट रहे, पॉजिटिव रहे, खुश रहे, प्रॉस्पर हो, और आपकी वजह से सोसाइटी में भी पॉजिटिव इंपैक्ट आए। आपको
अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक सुनने की इच्छा है वो मुझे ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसे लगे ज़रूर मुझे बताना, और ये किसी एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना। इतना ही आप हेल्प मुझे कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीकली टॉक। बाय।